everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saraswati. हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कम्युनिज्म के सबसे पिछले स्टेप के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, कि कैसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एक सोशलिस्ट टाइम पीरियड है, वो एक ट्रांजिशनल फेज है, और मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के थ्रू ही हम कम्युनिज्म को सोसाइटी में ला सकते हैं. लाइक कम्युनिज्म इज द एंड एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इज अ पार्ट ऑफ द मीन्स टू अचीव इट. So आज का टॉपिक कम्युनिज्म. लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू. कम्युनिज्म. सोशलिज्म विल पेव द वे फॉर कम्युनिज्म. जैसे मैंने बोला था, हमारा जो ट्रांजिशनल फेज था जहां की प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप था, वो एक सोशलिज्म का स्टेज था, उससे ही कम्युनिज्म आएगा. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म देयर विल बी नो फर्दर सोशल चेंज. देखो, मार्क्सिज्म का जो पूरा है, उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव यही था कि वो सोसाइटी में कैसे कम्युनिज्म लाएंगे. कम्युनिज्म उनका ऑब्जेक्टिव था, इसलिए कम्युनिज्म इस पूरे प्रोसेस का लास्ट स्टेप है. मैंने हमारे पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप है. पहले फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को लाना पड़ेगा, हमें थेसिस लाना है, एंटीथेसिस लाना है, उसे एक सिंथेसिस बनाना है. फिर एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लाना है, जहां की हम बेस के बारे में पढ़े थे, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे. फिर क्लास स्ट्रगल होता है, सरप्लस वैल्यू जो होता है वो बुर्जुआ वाले ले जाते हैं, जिससे कि प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन होता है. उसके साथ साथ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होता है, एंड एट लास्ट कम्युनिज्म आता है, जिसके लिए सब मार्क्सिज्म में दौड़ रहे हैं कि कैसे हम सोसाइटी में कम्युनिज्म ला सकते हैं. द डायलेक्टिकल प्रोसेस विल कम टू एन एंड. मतलब पहले हमारा थेसिस क्या था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में जब प्रोलेटेरिएट वाले रेवोल्यूशन किए, देन दैट वाज द एंटीथेसिस. फाइनली जब कम्युनिज्म आया, दैट इज द सिंथेसिस. इसलिए द डायलेक्टिकल प्रोसेस खत्म हो रहा है. A perfect rational social system will be established which is free from contradiction. इधर कोई भी thesis antithesis नहीं रहेगा. फाइनली एक ऐसा सोशल सिस्टम आएगा जो कि क्लासलेस होगा और स्टेटलेस होगा. मतलब कोई स्टेट नहीं होगा और कोई क्लास डिविजन्स भी नहीं होंगे, और सबके अंदर एक रैशनलिटी होगा कि वो सोच सकते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है. There will be no class contradiction, no class struggle. Communism will be a classless and stateless society where there will be no private property and there will be no exploitation. मतलब किसी का भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, किसके हाथों में भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, सबके लिए वेल्थ होगा, सब अपने हिसाब से रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे अपने नीड्स के हिसाब से, और किसी के अगेंस्ट में भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. In communist society, there will be no private property and means of production will be under the ownership of the community. देखो, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, उधर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो किसके ओनरशिप के अंडर पे थे? वो बुर्जुआ के ओनरशिप के अंडर में थे. लेकिन कम्युनिज्म में कम्युनिज्म किस वर्ड से आया है? कम्युनिटी से. मतलब कम्युनिटी के पास सब राइट्स होने चाहिए. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप किसके पास रहेगा? कम्युनिटी के पास. प्रोडक्शन विल बी फॉर कंजप्शन, नॉट फॉर प्रॉफिट. जैसे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, सब अपना प्रॉफिट देखते थे, सब चाहते थे कि जहां से भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं वो काम करूंगा. लेकिन इधर वैसा नहीं है, इधर सबकी कंजप्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा. कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. देखो, कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता था, सब कैपेसिटी पे फोकस करते थे. मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक तो केक रखा गया है हमारे सामने और 5 बच्चे हैं. 5 बच्चों में से जो जितना ले सकता है वो उतना लेगा. तो ऑब्वियसली जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो ज्यादा फास्ट होगा, वो अपने लिए सबसे बड़ा पार्ट ले लेगा, और जो सबसे वीक होंगे उनको कम पार्ट मिलेगा. वैसे जैसे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता था. बुर्जुआ बहुत स्ट्रॉन्ग थे इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, एज बेस रेगुलेट्स द सुपर स्ट्रक्चर. तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे और प्रोलेटेरिएट को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता था. लेकिन अगर हम उसी केक को नीड के हिसाब से डिवाइड करेंगे, मतलब जिसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए हम उसे ज्यादा केक देंगे, जिसको ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा केक देंगे, देन उससे क्या होगा? ओवरऑल सोसाइटी का वेलबींग होगा. इसलिए बोला गया है कैपेसिटी को नहीं, हमें नीड पे फोकस करना चाहिए. कैपेसिटी पे किस पे फोकस किया जाता था? कैपिटलिस्ट सिस्टम में. लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम में हम नीड के ऊपर फोकस करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिज्म.
अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।